हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट पिक्स ऑफ इंडिया, जो सबसे ऊंचे पर्वत पहाड़ जिसको बोला जाता है। तो 10 तो इंडिया के बारे में जो है हम बात करेंगे कि 10 सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं उनके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से 10 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, उनका नाम क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी हाइट क्या है, कितना ऊंचे हैं, कितना दूर में फैले हुए हैं, उनका पूरा लोकेशन के बारे में, जियोग्राफिकल लोकेशन सब उनके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसको जुड़ सके, देख सके, क्योंकि पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो है, आपको जानकारी ही इन्हांस होगी, आप और जानेंगे अच्छा से। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक बार आपको दिखा दिया है कि 10 हो जो है उसके बारे में एंड पे नाम है, आप एक बार ऐसे शॉर्ट में दिखा दिया हूँ, उसके बारे में एक एक करके अच्छा से एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला है कंचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम में आता है, जिसका हाइट 85-86 है, ठीक है, मीटर है, माने 8 किलोमीटर, लगभग 8.5 किलोमीटर है, 8,586 मीटर इसका हाइट है, ठीक है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। वर्ल्ड का तो अगर बोलेंगे तो वर्ल्ड का तीसरा है, लेकिन अगर भारत का बात किया जाए तो भारत का सबसे पहला है, ठीक है, वर्ल्ड का तीसरा, और भारत का हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ भारत का, तो भारत का पहला है, वर्ल्ड का पहला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है, जो कि ईस्टर्न इंडिया में है, ठीक है, जिसका फर्स्ट इस पर चढ़ाई किया था 25 मई 1955 को। इसका लोकेशन जो है वो टैप्लेजंग डिस्ट्रिक्ट नेपाल और सिक्किम इंडिया में दोनों में आता है। इसका जो फैलाव है, जिसका इसका मतलब जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसका नेपाल और इंडिया में दोनों में आता है, ठीक है। और इसका जो माउंटेन रेंजेज है हिमालय के ही अंदर आता है, कौन, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये कंचनजंगा के बारे में था। इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है, जिसका 85-86 हाइट है। यहाँ देखिए मैं दिखाया हूँ इस मीडियम से माध्यम से कि आप अच्छा समझ सके कि यहाँ देखिए ये है कंचनजंगा, ये है, और यहाँ पे देखिए आपको नेपाल दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए इंडिया लिखा हुआ दिख रहा है। तो इंडिया और नेपाल के यहाँ देखिए बॉर्डर भी है, कंचनजंगा जो है वो बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर। यही है कंचनजंगा की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है, कहाँ के, इंडिया के, जिसका 8,586 मीटर हाइट है, ठीक है। अगला है नंदा देवी, जिसका 7,817 मीटर हाइट है, मतलब कि लगभग 8 किलोमीटर, जो उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी जो है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया की, ठीक है, आफ्टर कंचनजंगा, जो कि इंडिया में है, ठीक है। और अगर इसको हम वर्ल्ड में पूरा लेंगे तो ये नंदा देवी जो है 23वां नंबर पर आती है, ठीक है, नंदा देवी 23वां नंबर पर, जबकि कंचनजंगा तीसरा नंबर पर वर्ल्ड में आती है, और भारत में नंदा देवी दूसरा नंबर पर आती है, ठीक है। इसका बता दिए कितना है, 7-8 एक साथ है। अच्छा, इसका जो है ये कहाँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड में, वहाँ पे आता है इसका, इसका भी हिमालय में ही आता है, जो कि गढ़वाल हिमालय बोला जाता है, उस क्षेत्र में आता है नंदा देवी, ठीक है। ये देखिए नंदा देवी के पर्वत है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखने में आपको लगता होगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला है साल्तोरोको कांगरी, इसका 7,742 मीटर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया का थर्ड है, इंडिया का थर्ड है। और अगर वर्ल्ड का बात करेंगे तो वर्ल्ड में इसका 31st नंबर आता है, साल्तोरो कांगेरी। दोस्तों हो सकता है कि जैसा आप नाम पढ़ते होंगे जो कि अभी तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जानना तो जरूरी है पढ़ने के लिए। इसका जो लोकेशन है काराकोरम रेंज में आ जाता है, कौन, साल्तो कांगेरी, जो कि ऊपर से हिमालय का रेंज है काराकोरम, उसमें आता है साल्तोरो कांगेरी, जिसका कितना है 7742, ठीक है। अल्ट्रा पोमिनेंट पिक कहा जाता है, मतलब ऊंचाई इसका बहुत ही अच्छा, मन सीधा है। एक काराकोरम रेंज में आता है, जो साल्तोरो माउंटेन में आती है, ठीक है, जो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ देखिए बोले ना कि बहुत अल्ट्रा रेंजेज माउंटेन में आता है, डायरेक्ट ऊंचाई जिसका होता है उस में आता है, ठीक है। अगला है कांगटो। तो कांगटो जो है उसका 7090 है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये इंडिया का 4th नंबर का है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, इंडिया का 4th नंबर है। तिब्बत के साथ इसका ऑटोनोमस रीजन चाइना में भी फैला हुआ है कांगटो, ठीक है। हाई, और अरुणाचल प्रदेश का अगर बात किया सबसे ऊंचा अरुणाचल प्रदेश में आता है, और इंडिया का 4था नंबर पे है, ठीक है। इस भी हिमालय के क्षेत्र में आता है, और अरुणाचल प्रदेश में होने के चलते ईस्टर्न हिमालय का क्षेत्र में आ जाएगा, समझ गया ना, ठीक है। कांगटो इसका नाम है, कांगटो। ये देखिए कांगटो है, जिसका भी ये सब पर्वत नहीं है, रेंजेज है, समझ सकते हैं कि बहुत दूर में फैला है, तिब्बत चाइना इंडिया से फैला हुआ है। अगला है रियो पुरगिल। रियो पुरगिल 6,816 मीटर है, इसका हिमाचल प्रदेश में इसका आता है। इसको लियोपार्जियल भी कहा जाता था कभी कभी, मतलब पीछे में। इसका माउंटेन इंडिया का क्या नंबर पर है, 5वां नंबर पर इंडिया में आता है, जिसका नाम रियो पुरगिल है, हिमाचल प्रदेश में आता है। तिब्बतियन बॉर्डर साथ डिस्ट्रिक्ट किनापोर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ, तिब्बत के साथ शेयर करता है। वेस्टर्न हिमालय के क्षेत्र में आता है रियो पुरगिल। ये देख सकते हैं रियो पुरगिल का, मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाया हूँ। सारामती, अगला है सारामती। तो सारामती जो है इंडिया का छठा सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसका 3841
मीटर जो है हाइट है इसका, जो कि नागालैंड में आता है। अब दोस्तों एक चीज़ देख रहे होंगे कि जितना भी है सब ईस्टर्न साइड में है, ऊपर साइड में, नॉर्थ साइड में। क्या है कि जब इंडिया बना था ना तो उस समय जो हिमालय बना था टकराने से बना था, तो जितना ऊपर बनते गया तो लगभग सब पहाड़ आपको वही रेंज में मिलेंगे, हिमालय वाला रेंज में, ठीक है। तो इसका कितना है, तो 3841 मीटर इसका हाइट है, जो कि कहाँ पे है, नागालैंड में है, ठीक है। और इसका नागालैंड इंडिया के साथ साथ इसका बर्मा माने म्यांमार में भी इसका लोकेशन है, ठीक है ना। और नागालैंड के साथ साथ इसका म्यांमार में भी आता है। यहाँ देख सकते हैं कितना दूर में फैला हुआ है ये, ठीक है। चलिए अगला है 7वां सांदाकफू। सांदाकफू कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में। देखिए ये भी कहाँ पे आ गया, तो उधर ही आ गया, ईस्टर्न में आ गया। 36 मीटर इसका हाइट है, जो कि वेस्ट बंगाल में है इसका। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सिंगालिया राइड इन दार्जिलिंग, मतलब जो दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल है उसका हाईएस्ट पॉइंट यही है, जो कि बंगाल नेपाल बॉर्डर पे बना हुआ है। और ये सिंगालिया नेशनल पार्क है ना, उसी के कोने में ही ये है, मतलब इसी जगह पे सोचिए तो सिंगालिया नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का, वो इसी के पास है, ठीक है। तो इसका कितना है, तो 36 मीटर हाइट है, इसको याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल का है। सांदाकफू, सांदाकफू द स्लीपिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, किसको, सांदाकफू को, ठीक है। चलिए अगला है ख्यांग। तो ख्यांग का 3114 मीटर हाइट है, जो कि मणिपुर में, ये भी देखिए ईस्टर्न इंडिया में। इसका हाईएस्ट पीक है, मणिपुर का हाईएस्ट पीक है, जो कि ख्यांग पीक है। और इंडिया का क्या है, तो 8वां सबसे ऊंचा यही है, जिसका एल्टीट्यूड कितना है, तो 3114 मीटर है, जिसका एबव सी लेवल से, ठीक है ना। ये बहुत यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत जाता है मणिपुर में, ख्यांग ऊंचाई के पास जो है पीक, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा झरना है, और इसका एलिवेशन देख सकते हैं कि ये लगभग इक्वल है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा है। ये मणिपुर में है, ख्यांगपो, ठीक है। अगला है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी तो आपने दोस्तों देखा ही होगा, मतलब नाम बहुत सुना ही होगा अनाईमुड़ी का, जो कि केरला में आता है। ये अनाईमुड़ी सोच लीजिए, जहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों मिलते हैं, वहाँ पे अनाईमुड़ी का निर्माण होता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं केरला में, वहीं पे इसका निर्माण होता है, जिसका 2695 मीटर हाइट है, ठीक है। ये पे बॉर्डर कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए देवीकुलम तालुक इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एंड कोथामंगम तालुक इनागोन डिस्ट्रिक्ट, जो कि केरला में, उसके जगह पर इसका है। इसका देखिए इसका ट्रांसलेशन जो है, इसका एलिफेंट माउंटेन भी कहा जाता है अनाईमुड़ी को, कहा कि इस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को बीच में जो जुड़ता है, दोनों को जो कनेक्ट करता है, उसका क्या नाम है, तो अनाईमुड़ी नाम है। देखिए हाईएस्ट पिक इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो अनाईमुड़ी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। और केरला में भी है, जो कि साउथ में आता है। अभी तक ये 8वां है, 9वां है सॉरी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहला या जो कि कहाँ पे है, तो साउथ में। बाकी सब 8 भी कहाँ पे थे, तो सब नॉर्थ में थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं दोदा बेटा। तो दोदा बेटा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है नीलगिरी माउंटेन का। ये भी देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, तो तमिलनाडु में। तो 9 और 10 जो दोनों है इंडिया का हाईएस्ट पिक, इसका 26-36 कितना मीटर है, दोनों कहाँ पे है, तो 9-10 दोनों जो है दोदा बेटा, और एक और जो अनाईमुड़ी है, दोनों कहाँ पे है, एक तो अनाईमुड़ी केरला में है और दोदा बेटा तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का है। नीलगिरी माउंटेन में इसका भी आता है, वेस्टर्न घाट में इसका भी आता है। तो आप दोदा बेटा और नीलगिरी दोनों का आपको कहाँ पे याद रखना है, तमिलनाडु और केरला में दोनों का है, जो साउथर में। बाकी 8 जो है वो नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं। दोदा बेटा का आप देख सकते हैं कि पूरा लोकेशन यहाँ पे तमिलनाडु का दिया हुआ है, कि कितना अच्छा जगह पे यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन कितना ज़्यादा होगा, देखने में कितना अच्छा लगता होगा। तो यह आपका दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए, ऐसा मैं वीडियो और आता रहूँगा, ताकि आपका नॉलेज जो है इन्हांस हो सके, बूस्ट हो सके, ठीक है दोस्तों। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी चैनल और लोगों तक पहुँच सके, जिससे और लोगों का लाभ सुनिश्चित हो सके।